बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालन क्लासरूम। स्कालन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। देखिए, अंग्रेज़ी बोलना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है आजकल के टाइम में। आपको हर जगह इंग्लिश जो है लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। और बोलना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है स्पीकिंग जो है वो आपका इम्प्रेशन होती है, और वो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो होता है वही ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो स्पीकिंग इंग्लिश के लिहाज से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें सीख कर आप जो है आसानी से फ्लुएंटली अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। और अंग्रेज़ी को बोलने के लिए हमारे पास सिर्फ चंद चीज़ें हैं। अगर हम उनको मास्टर कर लें, अगर हम उनको सीख लें, तो हम आसानी से अंग्रेज़ी बोल भी सकते हैं, अंग्रेज़ी लिख भी सकते हैं और अंग्रेज़ी को पढ़ भी सकते हैं। ये तीनों स्किल्स जो हैं हमारी, ये ज़्यादा तीनों डेवलप हो सकते हैं। इवन स्पीकिंग के साथ साथ आप लिसनिंग जो है वो भी जो है उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं आज आपको ऐसे चंद सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप्स को करके आपको पता चलेगा कि आप अंग्रेज़ी आसानी से बोल सकते हैं। और वो स्टेप्स जो हैं वो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। वो तकरीबन तकरीबन हर इंग्लिश सीखने वाले को तकरीबन तकरीबन वो सारे स्टेप्स आते हैं, फिर भी वो बोल नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे कि क्यों इस तरीके से होता है कि हमें वो तमाम स्टेप्स जो हैं अंग्रेज़ी के आते भी हैं और फिर भी हम अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते। तो वो वजह क्या होती है, और तो उस वजह को भी हम देखेंगे, उसको भी टैकल करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास स्टेप्स कौन से हैं जिससे हम अंग्रेज़ी आसानी से बोल सकें। तो अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं आपको मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। अब देखें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनता है, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। ठीक है ना। यानी पूरा जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है उसे हम सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपकी सारी इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि ग्रामर आप जब सीखते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वेयर टू यूज़ सब्जेक्ट एंड वेयर टू यूज़ वर्ब, एंड विद विच वर्ब यू कैन यूज़ विच सब्जेक्ट, एंड विद विच सब्जेक्ट यू कैन यूज़ विच वर्ब। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एंड कौन से वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट जो है इस्तेमाल होना चाहिए। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो इश्यूज़ हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल वाले हैं, सबसे पहले आपको उनको टैकल आउट करना होगा, उनको समझना होगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल भी होते हैं, और उसके हिसाब से हमें वर्ब जो है लगाना होता है। अब देखें, वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल भी होता है, क्योंकि वर्ब के अंदर ही हमारी सारी लैंग्वेज छिपी हुई है। तो अगर हमें वर्ब का ही नहीं पता होगा सही तरीके से, उसको यूज़ करना ही नहीं आता होगा, तो हम अंग्रेज़ी सीखना तो दूर की बात है, हम अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना भी बहुत ही मुश्किल से जो है सीख पाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, वर्ब उसके साथ कौन सा होगा इस्तेमाल, वर्ब की इकसाम कितनी है। ठीक है ना, वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो कितनी है, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद हमारे पास है टेंसेस। अब देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे ही आपका क्लियर होता है तो आपके पास फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाता है कि भाई वी हैव टू लर्न द टेंसेस। द टेंसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑल स्पीकिंग। आपकी स्पीकिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है दैट इज़ द टेंसेस। अब टेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द टेंसेस, देयर आर 12 टेंसेस, एक्चुअली देयर आर 3 टेंसेस, बट वी विल मेक देम इनटू पार्ट्स ऑफ द 12 टेंसेस। हम पार्ट्स उसके बनाएंगे और उसके पार्ट्स जो हैं 12 टेंसेस बनते हैं। तो हमें टेंसेस के हिसाब से
सीखना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट कौन से टेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट की जब बात होती है तो टेंसेस वहाँ पर भी आ जाते हैं कि आपका अगर टेंस प्रेजेंट का है तो आपको कौन सा वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा और कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा, और अगर आपका टेंस पास्ट में है तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, और अगर वो फ्यूचर का है तो वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑल 12 टेंसेस, जितने भी 12 टेंसेस हैं, सबसे पहले हमें तो ये आने चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट जैसे ही आप क्लियर करते हैं कि सिंगुलर, प्लूरल क्लियर हुआ, उसके बाद आप टेंसेस पे आ जाएं। टेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर टेंसेस की प्रैक्टिस करें। अब देखें, टेंसेस को पढ़ना एक अलग बात है और उसकी वर्बल प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। तो टेंसेस के जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं आप, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, उनको प्रैक्टिस करनी होगी। इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस देम आउट, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक देम आउट। अगर आप टेंसेज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस देम आउट रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। जितने भी टेंस, आप एक टेंस सीखते हैं, उस टेंस को उसके सेंटेंसेस बनाए, मेक द सेंटेंसेस एंड देन रिपीट देम आउट। उसके बाद जैसे ही टेंसेस क्लियर होते हैं तो आपका पास आता है पैसिव वॉइस। अब देखें, टेंसेस के फ़ौरन बाद आपको पैसिव वॉइस का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस जो होता है वो पहले एक्टिव टू पैसिव होता है। तो जितने भी एक्टिव वॉइस हमारे टेंसेस जितने भी होते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं और पैसिव वॉइस उनको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। टेंसेस के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम फोकस पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजिंग है, अदरवाइज ये स्पीकिंग के हिसाब से दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आपको इनका फॉर्मेट आना चाहिए सबसे पहले। तो फॉर्मेट जब आप सीख लेते हैं कि भाई पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं, अगर मेरी आप सारी वीडियोस देखना चाहें तो मैंने टेंसेस के अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप अलग से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं कि हर एक स्टेप को मैंने अलग अलग वीडियो के अंदर बनाया है और ईजी करके बनाया है। तो पैसिव वॉइस जो है, जितने आपके टेंसेस हैं, 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बन सकते हैं। बाकी जो 4 पैसिव वॉइस इसके नहीं बनेंगे, वो भी मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से पैसिव वॉइस बन सकते हैं और कौन से पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। तो पैसिव वॉइस जो है वो भी स्पीकिंग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पर हमें फोकस करना हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जहाँ पे हमारा फोकस जो है ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर हमारा फोकस जो है सब्जेक्ट पर होता है तो वहाँ पर हम टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। तो पैसिव वॉइस को भी सीखना इतना ही ज़रूरी है जितना कि टेंसेस को, ठीक है। मगर ये स्टेप आपको इस तरीके से ही लेने होंगे, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, उसके बाद टेंसेस आपका, टेंसेस के बाद आप पैसिव वॉइस को करेंगे, ठीक है। जैसे ही पैसिव वॉइस क्लियर होता है, पैसिव वॉइस क्लियर करने के बाद फिर आपको आगे का स्टेप मैं बताता हूँ, वो होता है मॉडल वर्ब्स। अब देखिए, मॉडल वर्ब्स को बहुत सारे लोग जो हैं यूजेजेस भी कहते हैं, ठीक है, यूजिंग्स भी कहते हैं, मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो मॉडल वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ऐसे कह लें कि इट इज़ अ डेकोरेशन ऑफ अ लैंग्वेज, यानी आप अब लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं, यू कैन डेकोरेट इट, ठीक है। अब मॉडल वर्ब्स के जैसे कैन हो गया, मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँ, कैन हो गया, कुड हो गया, कुड बी हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मे बी हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा लिस्ट है बड़ी मॉडल वर्ब्स की, जिसे यूजेजेस का नाम भी दिया जाता है। तो वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी चाहते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और इसके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मॉडल वर्ब्स की वीडियोस बनाई हुई हैं। हर एक मॉडल वर्ब को अलग से मैंने पढ़ाया है, सिखाया है। आप जाकर वो मेरी सारी वीडियोस देखें। आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट सीखना हो तो उसकी भी आपको वीडियोस मिलेंगी। टेंसेस सीखने हो, हर टेंस की आपको अलग से वीडियो मिलेगी। पैसिव वॉइस की, हर पैसिव वॉइस की अलग से वीडियो मिलेगी आपको। एंड देन मॉडल वर्ब्स की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो मॉडल वर्ब्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिचुएशन में, क्योंकि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, यानी किस सिचुएशन में क्या इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये 4 स्टेप्स हैं, अगर ये चारों स्टेप्स आप कर लेते हैं
समझ लेते हैं और इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। इन चारों स्टेप्स को आपने फॉलो करना है प्रैक्टिस के अंदर, यानी बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, स्पीकिंग करनी है, तभी जाकर आप स्पीकिंग कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो लिखे के लिखे रह जाएंगे, आप अंग्रेज़ी कभी नहीं बोल पाएंगे। तो बोलने के लिए आपको खुद बोल